नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। मंत्री तो क्या, अगर मुख्यमंत्री को भी रोकना पड़ा तो रोकेंगे। बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत के इस बगावती बयान, धमकी या जिसे आप चेतावनी भी कह सकते हैं, उसके बाद अब तक उन पर कोई बड़ा एक्शन भाजपा नहीं ले पाई है और जमीनी हालात देखकर लगता भी नहीं कि पार्टी अब कुछ कर भी पाएगी, क्योंकि ब्रजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच का ये विवाद अब धीरे धीरे विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे से हटकर कुर्मी बनाम लोधी समुदाय की जंग का रूप ले चुका है। इसी जातीय समीकरण ने भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण के बेहद पेचीदा पहलू को समझते हैं। आखिर एक विधायक द्वारा अपने ही मंत्री को रोकने की घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई? इसकी एक ही वजह है और वो है जातीय समीकरण। विधायक ब्रजभूषण राजपूत लोधी समाज से आते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में भाजपा का सबसे वफादार और कोर वोटर माना जाता है। दूसरी तरफ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, जिन्हें भाजपा अपने खेमे में 2027 के लिए लामबंद करना चाह रही है। भाजपा इस समय कुर्मी समाज को नाराज करने का जोखिम कतई नहीं उठा सकती, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि इस समाज का सियासी रसूख कितना बड़ा है। लोकसभा की 27 और विधानसभा की 128 सीटों पर कुर्मी वोट बैंक का सीधा सीधा बड़ा प्रभाव है। आज की तारीख में प्रदेश में कुल 40 कुर्मी विधायक हैं, जिनमें अकेले भाजपा के पास हैं वो है 27 की संख्या, जबकि 12 सपा और 1 कांग्रेस के पास है। इतना ही नहीं, 11 कुर्मी सांसदों में से 3 भाजपा और उसकी एक सहयोगी अपना दल के पास है। सत्ता में इनकी धमक का अंदाजा इसी से लगाइए कि यूपी सरकार में स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सच्चाना और आशीष पटेल के रूप में 3 कैबिनेट मंत्री और संजय गंगवार के रूप में 1 राज्य मंत्री हैं। केंद्र में भी पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल मंत्री पद संभाल रहे हैं। संगठन से लेकर सत्ता तक 5 MLC, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, सहारनपुर के महापौर 8 और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ 67 ब्लॉक प्रमुख इसी समाज से आते हैं। यह मामला अब सीधे तौर पर इन 2 जातियों की नाक का सवाल बन गया है। वहीं दूसरी तरफ लोधी समाज हमेशा से भाजपा की रीढ़ की हड्डी रहा है। बाबूजी कल्याण सिंह के जमाने से लोधी समाज ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, लेकिन पिछले कुछ समय से इसी समाज के अंदर एक टीस, एक असंतोष पनप रहा है। इसकी वजह भी साफ है। करीब 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाला यह समाज ओबीसी जनसंख्या में बड़ा हिस्सा रखता है और प्रदेश की 70 विधानसभा और 12 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका भी निभाता है। समाज के पास 23 विधायक हैं, जिनमें से 19 भाजपा के, 4 सपा के और 3 सांसद हैं। योगी सरकार में धर्मपाल सिंह और संदीप सिंह मंत्री हैं और केंद्र में BL वर्मा है। लेकिन समाज का दर्द यह है कि इतनी बड़ी आबादी और वफादारी के बावजूद विधान परिषद में समाज का प्रतिनिधित्व बिल्कुल शून्य है और राज्यसभा में केवल 1 सदस्य है, जबकि उनके मुकाबले कुर्मी समाज को सत्ता और संगठन में ज्यादा मलाईदार पद मिले हुए हैं। इसी असंतोष की जड़ें यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद भी देखने को मिली थी। आपको याद होगा कि जब यूपी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चुना, या यूं कहे कि चुनने की बारी आई, तो लोधी समाज को बहुत उम्मीदें थी। समाज के कद्दावर नेता और योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री BL वर्मा इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लोधी समाज को लग रहा था कि उनकी वफादारी का इनाम उन्हें मिलेगा, लेकिन भाजपा आलाकमान ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को प्रदेश की कमान सौंप दी। यह फैसला लोधी समाज के नेता और कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतरा। उनके मन में यह बात घर कर गई कि वोट हमारा, वफादारी हमारी, लेकिन जब सत्ता और संगठन में बड़े पद देने की बात आती है तो कुर्मी समाज को तरजीह दी जाती है। बस यही वो बारूद था जिसमें ब्रजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह के विवाद ने चिंगारी का काम किया। अब महोबा और बुंदेलखंड के आसपास ये संदेश जा रहा है कि पार्टी में पक्षपात हो रहा है। भाजपा खेमे में दबी जुबान में चर्चा है कि ब्राह्मण विधायकों को लेकर पार्टी पहले ही कुछ असहज स्थितियों का सामना कर चुकी है, जैसे ब्राह्मण सहबोज विवाद, और अब सीधे लोधी समाज के विधायक को नोटिस दिया गया तो एक और मोर्चा खुल जाएगा। खास तौर पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो अभी नए हैं, अपना हर कदम बिल्कुल फूक फूक कर रख रहे हैं। उन्हें डर है कि आनन फानन में थमाया गया एक नोटिस बगावत की चिंगारी को आग में बदल सकता है। अगर उन्होंने कार्रवाई की तो संदेश जाएगा कि एक कुर्मी अध्यक्ष ने एक कुर्मी मंत्री के सम्मान के लिए एक लोधी विधायक को दंडित किया। यह नैरेटिव 2027 के चुनाव में भाजपा के ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकता है। पार्टी को फीडबैक मिल रहा है कि इससे दोनों जनप्रतिनिधियों से जुड़ी जातियों और समर्थकों में भारी नाराजगी है। यही वजह है कि मंत्री का रास्ता रोककर घेराव करने वाले विधायक को अब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया है। और अगर आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो खुद कुर्मी समाज से आते हैं, उन्होंने भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत के खिलाफ
कोई भी बड़ा एक्शन लिया तो ये आग भड़क सकती है। लोधी समाज इसे एक विधायक पर कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे समाज के अपमान के तौर पर देख सकता है, और यही वो डर है जिसने भाजपा के हाथ बांध रखे हैं। अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। विधायक ने मंत्री का काफिला रोका, उसी दिन से सोशल मीडिया और महोबा की जनता दो धड़ों में बट गई है। एक धड़ा स्वतंत्र देव सिंह के समर्थकों का है, जिसका साफ कहना है कि यह घोर अनुशासनहीनता है। एक मंत्री का जो सरकार का प्रतिनिधि है उसका रास्ता रोकना, सरे रहा हुटिंग करना और शक्ति प्रदर्शन करना यह मर्यादा से बिल्कुल परे है। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़ तंत्र है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ब्रजभूषण राजपूत के समर्थक जो उन्हें प्यार से गुड्डू भैया बुलाते हैं, उनके लिए विधायक जी अब हीरो बन चुके हैं। उनका तर्क है कि विधायक जी ने अपने लिए नहीं, जनता की प्यास बुझाने के लिए आवाज उठाई है। यही वो इमोशनल कार्ड है जिसने भाजपा को फंसा दिया है। अगर पार्टी अनुशासन का डंडा चलाती है तो जनता का एक बड़ा वर्ग गुड्डू भैया को अपना मसीहा मान लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि तरीका गलत था, वो ये देखेगा कि हमारे नेता ने हम मंत्री से पंगा लिया, हमारे लिए लिया। और ऐसे में विपक्ष जो पहले से ही ताक लगाकर बैठा है, गुड्डू भैया को अपने खेमे में लामबंद करने की कोशिश करेगा। विपक्षी पार्टियां नैरेटिव सेट करेंगी कि देखो जनता की आवाज उठाने का इनाम क्या मिला, नोटिस और अपमान। इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत की एंट्री हुई। यह प्रकरण इतना पेचीदा है कि खुद उनके पिता भी कंफ्यूज हो गए कि बेटे का साथ दें या पार्टी के अनुशासन का। विवाद शुरू होते होते गंगा चरण राजपूत ने एक सधे हुए नेता की तरह फेसबुक पर पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, महादेव मेरे बेटे विधायक ब्रजभूषण राजपूत को सद्बुद्धि दे, कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार चाहे जप तप यश कीर्ति का हो, अहंकार सब बुरे होते हैं। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक पंडितों को लगा कि शायद आलाकमान से पहले पिताजी ही इस मुद्दे को शांत करवा देंगे। लगा कि घर के बड़े ने बेटे को डांट दिया और मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वह पोस्ट डिलीट हो गया और उसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। पिता ने अनुशासन का पाठ पढ़ाने की बजाय बेटे के बचाव में ढाल बनकर खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने नई पोस्ट की और सीधे तौर पर कहा, विधायक नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? विधायक बनता किस लिए? विधायक कोई आराम वो थोड़ी है कि घास छोड़ने के लिए बना। कि विधायक कोई घास छीलने के लिए थोड़ी बनता है। जनता की समस्या नहीं बताएगा तो क्या करेगा? आखिर यह यूटर्न क्यों? इसके पीछे भी वही जमीनी फीडबैक है। पिताजी समझ गए कि बेटा विकास पुरुष वाली छवि बना रहा है और अगर अभी उसे डांटा गया तो जनता में गलत संदेश जाएगा। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए उन्होंने बाद में 3 और पोस्ट लिखे। उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने लिखा कि बेटे की लड़ाई सिस्टम से है, ना कि मंत्री से। स्वतंत्र देव सिंह हमारे सम्मानित मंत्री हैं, गुड्डू के बड़े भाई हैं, वे मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझे गार्जियन मानते हैं। हमारा बेटा भी उनका बहुत सम्मान करता है। उसे भाजपा में लाने का श्रेय स्वतंत्र देव सिंह को ही जाता है। विधायक और मंत्री के बीच छोटे और बड़े भाई का रिश्ता है, वे डांट भी सकते हैं। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में यह भी जोड़ा कि हम सब जनता के नौकर हैं, जनता हमें गाली दे सकती है, हम कोई राजा नहीं हैं। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं होती, यह एक परिवार है। गुड्डू अनुशासित सिपाही है, उसने संघ का प्रशिक्षण लिया है, ओटीसी की है, वह संस्कारी लड़का है। पिता का यह बदलता रुख बताता है कि मामला कितना संवेदनशील है। वे मंत्री को नाराज भी नहीं करना चाहते, लेकिन बेटे की राजनीतिक जमीन भी खिसकने नहीं देना चाहते। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नपे तुले शब्दों में कहा कि भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है, जहां जनहित के मुद्दों पर मत भिन्नता संभव है, लेकिन अनुशासन सर्वोपरि है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ मिलकर मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों नेताओं से बातचीत की जा रही है। उच्च स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयास जारी हैं। यानी भाजपा ने इस मामले में मध्यम मार्ग अपनाया है, यानी मामले को ठंडा होने दो। चर्चा है कि पार्टी इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करके ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने ब्रजभूषण राजपूत से फोन पर बात की और पूरे मामले की जानकारी ली। ब्रजभूषण ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो मंत्री को कई बार पत्र लिख चुके थे, लेकिन हर घर नल योजना में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सड़क पर उतरना मुनासिब समझा। पार्टी के अंदर एक राय यह भी बन रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक ब्रजभूषण राजपूत को एक साथ एक मेज पर बिठाकर बात करनी चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि परिवार एक है। अगर ब्रजभूषण राजपूत पर कार्रवाई होती है
तो वो जनता की नजरों में शहीद और अपने समाज में हीरो बन जाएंगे और वो लोधी बनाम कुर्मी का रूप ले सकता है। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये संदेश जाएगा कि भाजपा में अनुशासन खत्म हो चुका है और कोई भी सड़क पर उतरकर मंत्री को बंधक बना सकता है और इससे कुर्मी समाज नाराज हो सकता है। इस समय भाजपा एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका कोर वोट बैंक लोधी समाज है जिसकी 70 विधानसभा सीटों पर पकड़ है और दूसरी तरफ 128 सीटों पर प्रभाव रखने वाला ताकतवर कुर्मी समाज और पार्टी का अनुशासन। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।